सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। आज का प्रसंग लंका कांड से है। भगवान श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण को लक्ष्मण को गोद में लिए बैठे हनुमान जी का इंतजार कर रहे। पवन पुत्र उधर से संजीवनी बूटी ला रहे हैं, जिसका अवधपुरी के ऊपर से जा रहे थे। भरत ने उनको बाण मारा है। वही उसके आगे का प्रसंग हम आपको बता रहे हैं। तो भरत उनसे कुशल पूछ रहे हैं। अब तात कुशल कहूँ सुख निधान के, सहित अनुजय अरुमातु जान के। कपि सब चरित समास बखाने, भई दुखी मन महु पछिताने। आह दैव महि कतु जग जायौ, प्रभु के कहूँ काजन आयौ। जानी कुअवसर मन धरि धीरा, पुनि कपि सन बोले बलवीरा। इस प्रकार तुलसीदास जी लिख रहे हैं। भरत बोलते हैं, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल तो बताओ। तब वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सारी कथा बताई। सुनकर भरत जी बहुत दुखी और मन में पछताने लगती हैं। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा? प्रभु के एक भी काम में नहीं आया। उनके इस काम में भी मैंने बाधा उत्पन्न किया है। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धर कर प्रभु बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहर होई तुहि जाता, काजु नसाई होत प्रभाता। चढ़ु मम सायक सहेल समेता, पठमऊ तो ही जह कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम कारवा सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं तुमको वहां तुरंत भेज दूंगा जहां कृपा के धाम श्री राम जी विराजमान है। ऐसा भरत जी हनुमान जी से कह रहे हैं। तब हनुमान जी क्या कहते हैं? सुनि कपि मन उपजाय अभिमाना, मोरे भार चली किमि बाना। सुनि कपि मन उपजाय अभिमाना, मोरे भार चली किम बाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हो रहा है कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोलते हैं, तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत। अस कहिया यसु पाई पद, बंदी चलु हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभुपद प्रीति अपार। महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। ऐसा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा हनुमान जी भरत जी से कह रहे हैं। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करते हुए हनुमान जी आगे को बढ़ती हैं। भरत जी के बाहुबल शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण नहीं निहारे, बोले बचन मनुजय अनुसारी। वहाँ राम लक्ष्मण नहीं निहारे, बोले राम मनुजय अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुजौर लायो। ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्यों की भांति
वचन बोलते हैं, आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। तब विलाप करते हैं प्रभु, सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तो मृदुल सुभाऊ। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। नमहित लागी तजहु पितु माता, सहु विपिन हिमयात पुवाता। सोय अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनी मम बच बिकलाई। जऊ जन तेऊ बन बंधु बिछहु, जऊ जन तेऊ बन बंधु बिछहु। पिता बचन मन तेऊ नहीं ओहु। ऐसा प्रभु कह रहे हैं, हे भाई तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया। प्रभु बहुत विलाप कर रहे हैं। और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। हे भाई वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? प्रभु एकदम नर की तरह विलाप कर रहे हैं। यदि मैं जानता कि वन में मेरे भाई का बिछोह होगा, तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। ऐसा प्रभु श्री राम कह रहे हैं। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाग जाहि जग बार ही बारा। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बार ही बारा। अस विचार जे जागहु ताता, मिलऊ न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खगयति दीना, मनि बिनु फनी करिवर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु ओही, जो जड़ देव जियावई मोही। इस प्रकार प्रभु विलाप कर रहे हैं। पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलते। ऐसा प्रभु कह रहे हैं। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाता है, हे भाई यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी अधूरा होगा। ऐसा प्रभु कह रहे हैं। जय हूँ अवध कवन मुँह लाए, नारी हे तू प्रिय भाई गवाई। जय हूँ अवध कवन मुँह लाए, नारी हे तू प्रिय भाई गवाए। डरु अपजस सहत हूँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। यहाँ प्रभु कह रहे हैं, स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या में वापस जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है, ऐसा मैं सह लेता जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण धारा। सौंपे से मोही तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह दई हूँ तेई जाई,
उठ की मोहि सिखाऊं भाई। इस प्रकार प्रभु विलाप कर रही हैं। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपजस और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। इस प्रकार प्रभु संशय में डाल रहे हैं। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। ऐसा प्रभु विलाप कर रहे हैं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, मोचन स्रवत सलिल राजीव दुललोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। इस प्रकार सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। ऐसा भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं। हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। ऐसा भगवान शिव माँ पार्वती को बता रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भये बानर निकर, आई गय हनुमान जिमि करना महावीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही पवन पुत्र हनुमान जी आते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो, इस प्रकार तुलसीदास जी लिख रहे हैं। हर श्री राम भेटे हनुमान, यति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हर श्री राम भेटे हनुमान, यति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन्हे उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाये। हृदय लाए प्रभु भेटौ भ्राता, हर्षि सकल भालु कपि व्राता। कपि पुन वैद तहाँ पहुँचावा, जय विधि तब हिताई लई आवा। श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुखेन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर बैठ जाते हैं। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचाया जिस प्रकार से उन्हें ले आए थे। ऐसा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सुर धुनेऊ। व्याकुल कंभ करन पहियावा, विविध जतन करता ही जगावा। जगाने सर देखी कैसा, मानव कालु देह धरि वैसा। कंभ करन बुझा कहु भाई, काहि तो मुख रहे सुखाई। यह सब समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण भ्राता कुंभकर्ण के पास जाता है और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। कुंभकर्ण जाकर बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। ऐसा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो, तुम्हारे मुख शोक क्यों रहे हैं, बताते क्यों नहीं। कथा कही सब तही अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। कथा कही सब तही अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी।
तात कपिन सब निसर मारे, महा महाजोधा संगारे। दुर्मुख सुर रिप मनुज हारी, भट अति काय कंपन भारी। अपर महोदर्यादिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। वो सब ज्ञानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर के ले आया था, तब तक सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, बानरों ने सब राक्षस मार डाले हैं, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला है, युद्ध छिड़ गया है। दुर्मुख, देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे जा चुके हैं, ऐसा भाई कुंभकर्ण को बता रहा है। सुनि 10 कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। सुनि 10 कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी माँ जगदम्बा को हर के ले आए हो, अब तुम्हारा कल्याण होगा, कल्याण चाहते हो, ऐसा कुंभकर्ण रावण को कह रहा है। आज का प्रसंग यहीं तक, इसके आगे का प्रसंग कल बताएंगे। सियावर जो बहुत ही अच्छा है। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्त तुलसीदास की जय।